महात्मा गांधी ने शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा था जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय, हिंसा व असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सके। नई तालीम ने आत्मनिर्भरता व व्यक्ति के आत्मसम्मान पर जोर दिया, जो ऐसे सामाजिक संबंधों का आधार बने जिनकी खासियत हो समाज के भीतर व बाहर अहिंसा। गांधी जी ने सुझाया था कि बच्चे को रूपांतरित होते सामाजिक परिदृश्य का एक अंग बनाने के लिए बच्चे के आसपास के पर्यावरण, जिसमें मातृभाषा एवं कार्य भी आते हैं, का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाए। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें प्रत्येक बालक अपनी योग्यता व संभावनाओं की तलाश कर सके और दूसरों के साथ विश्व के पुनर्निर्माण के लिए काम कर सके। एक ऐसा विश्व जिसमें आज भी राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर व मानवता व प्रकृति के बीच संघर्ष बरकरार है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभिव्यक्त शिक्षा संबंधी सरोकारों को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आयोगों द्वारा मुखरित किया गया। ये आयोग थे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 व शिक्षा आयोग 1964। दोनों आयोगों ने बदले हुए सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रीय विकास पर विशेष बल देते हुए महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से उभरे मुख्य बिंदुओं को विस्तार दिया। वर्ष 1976 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा संबंधी सभी निर्णय लेने का अधिकार था। इसके अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में पाठचर्या भी आती थी। केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर राज्यों का मार्गदर्शन कर सकता था। इन परिस्थितियों में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1975 में पाठचर्या रूपरेखा की रचना की गई। 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा के उत्तरदायित्व को समवर्ती सूची में लाया गया और पहली बार 1986 में शिक्षा पर पूरे देश की एक राष्ट्रीय नीति बनी। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने सिफारिश की कि पूरे देश की स्कूली पाठचर्या के मूल में एक सर्वमान्य कॉमन कोर तत्व हो। इस नीति ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विकसित करने व इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा। वर्ष 1975 के बाद पाठचर्या संबंधी कार्य को जारी रखते हुए परिषद ने कुछ अध्ययन किए व परामर्श दिए और अपनी गतिविधियों के एक भाग के रूप में वर्ष 1984 में पाठचर्या की एक रूपरेखा भी तैयार की। इस गतिविधि का उद्देश्य था पूरे देश में गुणवत्ता के स्तर पर स्कूली शिक्षा को तुलनीय अर्थात लगभग समान बनाना तथा देश की विविधता पर समझौता न करते हुए शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाना। ऐसे ही अनुभव पर आधारित परिषद के कार्य की अंततः परिणति हुई स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 1988 के रूप में। बहरहाल, एक तेजी से बदलते हुए विकासशील संदर्भ में अध्ययन के विषयों व पाठ्य पुस्तकों के जरिए इस रूपरेखा का परिणाम यह हुआ कि पाठचर्या का बोझ बढ़ गया और स्कूली पढ़ाई बाल्यावस्था व किशोरावस्था के निर्माणात्मक वर्षों में उनके शरीर व मस्तिष्क पर तनाव का स्रोत बन गई। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, 1993, ने इस पहलू को स्पष्ट व सुरक्षित रूप से रखा।